हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक को पढ़ रहे थे, जिसमें सुंदरी और नंद की बातचीत चल रही है। जिसमें सुंदरी है वह श्यामांग को सजा देने के बारे में जो ये है नंद है उनको बता रही थी। तो नंद उनसे पूछ रहा था कि उसे किस बात पर यह सजा दी गई, क्योंकि जो श्यामांग है वह नंद के लिए अति प्रिय है। मतलब जो भी वो बातें होती थी अपने मन की, वह उसे श्यामांग को बताता था। वह अब उसके मित्र के जैसे ही था। तो इसी बीच यह नाटक चल रहा था। तो हम देखते हैं आगे से। जब नंद सुंदरी से पूछता है कि उसे किस बारे में सजा दी गई, तो सुंदरी बोलती है कि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण मैंने उसे दंड दिया है और फिर उसे क्षमा भी कर दिया। तो बात तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आगे नंद बोलता है, एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहाँ तक उसके उन्माद का प्रश्न है सुंदरी, उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है, नहीं कर दी? नंद, श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूँ। तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे सुंदरी अधीर भाव से झूले से उठती हुई, जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है, जानती हूँ। सुंदरी को पता है कि यह श्यामांग से अत्यधिक अनुराग रखते हैं। तो वह पहले ही बता देती है कि उन्हें अब क्या बोलना है। नंद आगे कहता है, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को। सुंदरी, श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती? नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नंद, बुरा मान गई? सुंदरी, मैं ऐसी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानती। नंद, तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो? सुंदरी, कैसी हो रही हूँ? नंद उसका चेहरा हाथ में लेकर, यह तो मैं ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नंद, परंतु यह बात मेरी नहीं तुम्हारी कही हुई है, तुम्हें याद नहीं? सुंदरी, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज का महोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं? सुंदरी, कुछ अतिथि? आप बार बार यह क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई सोमदत्त और विशाख देव इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए? नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने ही दूसरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयत्न करता हुआ, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। सुंदरी, नहीं आ पाएंगे क्यों? नंद, उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वे मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। सुंदरी, परंतु इसमें न बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है। और दो व्यक्तियों के आने न आने से अंतर भी क्या पड़ता है? बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर आ जाती है। द्वार से मैत्रेयी अंदर आता है, प्रयत्न के साथ स्वर में उत्साह लाकर, आ रही है मैत्रेयी, हमारे पहले अतिथि। मैत्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ, पहला और शायद नंद की ओर देखकर एकमात्र अतिथि। नंद, अव्यवस्थित एकमात्र अतिथि? तो क्या और लोगों में से? मैत्रेय, जिन जिन से मिला हूँ उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नील वर्मा, ईशान, सेवाल आदि सभी ने। नंद, और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शाली मित्र?
मैत्रेय लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना कर लूं। वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने को मन नहीं हुआ। इस बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं। अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ वह थोड़ा आगे बढ़ आती है सुंदरी। परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय एक एक बार दोनों की ओर देखकर इसका अंतर कुमार दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है और चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी थोड़ा और नंद बढ़कर नंद के पास आ जाती है। सुंदरी, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? नंद आंखें बचाता हुआ, सब ने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी, और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों का शब्द सुनाई देता है। नंद अनायास सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। नंद, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी आंखों में अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी, कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए गवाक्ष के पास से हट आता है। नंद, अतिथि नहीं है। सुंदरी, तो कौन लोग हैं? नंद, अपने ही कुछ कर्मचारी है, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। सुंदरी, ये लोग अपने कार्य पर नहीं है। नंद, कार्य पर ही हैं। श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने भी श्वेतांग को आदेश दिया था न? सुंदरी हताश भाव से, ओह, वह आदेश। मैत्रेय बढ़कर नंद के पास आ जाता है। मैत्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो। सुंदरी सहसा तमक कर, कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य। मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। सुंदरी, मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद, षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है। सुंदरी, षड्यंत्र नहीं तो क्या है? मैत्रेय की ओर देखकर, और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर फिर नंद की ओर देखता है, फिर भरा हुआ चषक ज्यों का त्यों रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। और रुककर, मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। नंद स्थिति को संभालने की चेष्टा में, ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण है। सुंदरी, अपने पर अधिकार खोकर अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय, यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए हैं उन सब के यहाँ एक बार और होते जाए। उन सब से कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए वे किसी कल की प्रतीक्षा में न रहे। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। झटके के साथ बाई ओर से चली जाती है। नंद आहत स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। दो एक पग उसके पीछे जाकर हताश भाव से आगे के दीपाधार की ओर लौट आता है, बुदबुदाता हुआ, नहीं सुनेगी तुम कभी नहीं सुनोगी। पल भर आंखें मूंदे रहता है। मैत्रेय धीरे से चलकर उसके पास आ जाता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। नंद, देखो मैत्रेय, मैं समझ सकता हूँ कुमार। अच्छा। अवसादपूर्ण भाव से सिर हिलाकर सामने के द्वार से चला जाता है। नंद की आंखें दीपाधार की पुरुष मूर्ति पर स्थिर हो रहती है। नंद हल्की उसास के साथ, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम
कुछ भी नहीं समझ सकते, मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाकर थका सा चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी के द्वारा रचित यह जो नाटक है उसका पहला अंक समाप्त हो गया है। हम हमारे अगले वीडियो में दूसरा अंक शुरू करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।